मेरे प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। बहुत सारे छात्र काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर अलजबरा के बारे में बताया जाए, अलजबरा का वीडियो शेयर किया जाए। तो छात्रों की डिमांड पे हम अलजबरा प्रारंभ कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से। जिन छात्रों को अलजबरा समझ में नहीं आता होगा, बीजगणित समझ में नहीं आता होगा, वे छात्र इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हम एक एक अलजबरा के फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे और कैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन अलजबरा से डरना नहीं है, अलजबरा बिल्कुल ही आसान होता है। बशर्ते कुछ फार्मूला आपको याद होने चाहिए, और वो भी फार्मूला आपको रटने नहीं है, हम फार्मूला को प्रूफ करेंगे। तो जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक बेसिक कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो भी अलजबरा के फार्मूला बताएंगे हम प्रूफ करेंगे। जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी और पेन आपके पास होने चाहिए, ताकि साथ में आप नोट्स बनाते चले, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। जो भी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचे। और जो हमारे नए व्यूअर हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो भी नए अपलोड वीडियो हो वे आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास मैसेज पहुंच जाए। तो चलिए देर न करते हुए हम अलजबरा प्रारंभ करते हैं, और अलजबरा के हर एक एक फॉर्मूले को हम आज प्रूफ करेंगे। और प्रूफ करने के बाद, क्योंकि अगर जड़ मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे परेशानी होगी, तो प्रूफ करने के बाद प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने ये बोला है कि सर सारे फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, किसी फॉर्मूला में प्लस माइनस का अंतर भी पता नहीं चलता है। हम फॉर्मूला याद तो करते हैं, रट तो लेते हैं, लेकिन फिर हमको दिक्कत होता है कि कब कहाँ किस फॉर्मूला को यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए हम फॉर्मूला को प्रूफ करना है, और हो सकता है फॉर्मूला आपको याद हो। अगर याद है तो अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं याद है वे एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला जो आप लोगों को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप बोलते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब कोई पूछेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है कैसे, तो मेरे प्रिय छात्र प्रूफ कर लो ना। अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, हम लिख दिए, प्रूफ नहीं किए। अब ए से इस दोनों में गुणा कर दें, तो ए स्क्वायर और प्लस, और यहां भी प्लस है, प्लस ए। अब बी से गुणा कर दें, माइनस और प्लस माइनस, क्लियर। ए और बी ए बी, ए और बी ए बी, और फिर प्लस और माइनस माइनस बी स्क्वायर। माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर देखिए, जिसके बाद में हम जो लिखे थे उससे हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो इस प्रकार से फॉर्मूला प्रूफ कीजिए। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन आने चाहिए, प्लस माइनस की जानकारी होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, यही आपको पता होना चाहिए, अन्यथा परेशानी होगा। इसके बाद देखिए एक फार्मूला को, ये सारे फार्मूला नोट करते चलिए। फार्मूला नंबर ये पहला था मेरा। अब आइए हम अगला फार्मूला देख रहे हैं। वहां पे एक फार्मूला और आपको पता होगा, बेसिक फार्मूला बता रहा है, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा नहीं मेरे प्रिय छात्रों, प्लस है जिधर मन करे उधर लिख दीजिए। अगर इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख रहे हैं फिर भी सही है। अब देखिए इसको प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम दो बार लिख सकते हैं,
क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर हो तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हमने इसे लिखा। अब a से इसमें गुना कीजिए, तो a में a से कीजिएगा a स्क्वायर और प्लस 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 से रहेगा ab और फिर ab और प्लस b स्क्वायर, एक ab 2 ab, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। देखिए प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार से हम फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं, इसी प्रकार से फॉर्मूले को लिखा जाता है। आज फॉर्मूला प्रूफ करने के बाद बहुत सारे प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं, जिस प्रश्न से आपको परेशानी होती है, ताकि आपको परेशानी ना हो। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर मेरा दूसरा था। अब आइए फॉर्मूला नंबर तीसरा। तीसरा a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसको प्रूव करते हैं। देखिए आप 2 बार इसको लिख सकते हैं, तो a माइनस बी और इंटू a माइनस बी हमने 2 बार लिखा। अब a से गुना कर रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ab, फिर माइनस प्लस माइनस ab और माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब हम हर एक फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे हैं, रटना नहीं है, होता कैसे है ये जानना है, और इसीलिए हम प्रूफ कर रहे हैं। और प्रूफ देखिए, क्लियर है ना इतना। अब देखिए इसके बाद मेरे प्रिय छात्रों, अब फॉर्मूला से फॉर्मूला कैसे निकलता है, तो 3 फॉर्मूला हमने आपको बताया। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला था मेरा a प्लस b दी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तीसरा था a माइनस b दी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इससे फॉर्मूला कैसे निकलता है, इसको हमने समीकरण पहला माना और इसको हमने समीकरण दूसरा माना। दोनों समीकरण को जब हमने जोड़ा तो ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस। समीकरण 1 और 2 हमने जोड़ा तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, तो रिजल्ट क्या मिला मेरा, a प्लस b दी होल स्क्वायर प्लस a माइनस b दी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर। जब हमने कॉमन ले लिया 2 तो हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये होता है a प्लस b द होल स्क्वायर प्लस a माइनस b द होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला नंबर 4 हुआ। क्लियर है ना। a प्लस b दी होल स्क्वायर प्लस a माइनस b दी होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे प्रिय छात्रों। अगर आप चाहते हैं, अब ये तो मेरा इतना हो गया a प्लस b दी होल स्क्वायर प्लस a माइनस b दी होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं 2 गुना में, अगर इससे और फॉर्मूला आप निकालना चाहते हैं, a प्लस b दी होल स्क्वायर प्लस a माइनस b दी होल स्क्वायर, 2 को बट्टा में लेके आइए, 2 इधर, तो इधर मेरा बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b दी होल स्क्वायर प्लस a माइनस b दी होल स्क्वायर बाई 2 भी होता है। ये सारे देखिए फॉर्मूला से फॉर्मूला कैसे बन रहा है। हमने बस अभी तक ये 3 फॉर्मूला प्रूफ किया और 3 से अभी तक एक फॉर्मूला ये, फिर एक फॉर्मूला इसके बदले ये, इतना सारा फॉर्मूला लिखा। तो सब दाएं बाएं करके सारा फॉर्मूला अभी हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला समझिएगा। इसके बाद देखिए अगला फॉर्मूला, जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंस होगा वही हम आपको बताएंगे। यहां पे प्लस 2ab और यहां पे माइनस 2ab। इस बार देखिए हम कर क्या रहे हैं, इस समीकरण 2 का चिन्ह बदल दे रहे हैं। समीकरण 2 में यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब बचपन में पढ़े होंगे ये चिन्ह बताया गया होगा। समीकरण 1 का चिन्ह बदलने पर, समीकरण 2 का चिन्ह बदलने पर, तो हमने अभी समीकरण का चिन्ह बदला। इस बार देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस था माइनस था, प्लस था माइनस था, कैंसिल। अब देखिए मेरा फॉर्मूला क्या बना, a प्लस b दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस b दी होल स्क्वायर बराबर 2 और 2 4ab।
ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा अन्यथा आपको परेशानी होगी। ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। कॉपी और पेन अगर आपके पास हो तो सारे को प्रूफ करते हुए, नोट्स करते हुए चले। वीडियो देख लिए हैं तो खुद से प्रूफ कीजिए, देख के छापने का काम मत कीजिए। इसके बाद आइए हम अगले फॉर्मूले की तरफ रुख करते हैं। अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला स्क्वायर का इतना फॉर्मूला याद रखिए। क्यूब कहां लिख रहा है, a प्लस बी दी होल क्यूब। आपको पता है ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। आखिर कैसे होता है, इतना प्रूफ चाहिए क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए कैसे होता है। अब देखिए प्रूफ करने का तरीका आपको पता हो गया होगा तो आप खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, हम इसको ले रहे हैं। इस 3 है तो इसको 3 बार लिख रहे हैं, a प्लस b इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b। अब देखिए इसको हमने प्रूफ कर चुके हैं, फॉर्मूला नंबर सेकंड। इसके बदले में हम लिखे थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इससे जस्ट पहले वाला फॉर्मूला। और फिर मेरा a प्लस b है। अब a से सब में गुणा कीजिए तो a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। अब b से कीजिए तो प्लस a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, b स्क्वायर और b है। अब प्रूफ किए तो यहां हो गया a क्यूब। अब सीरियली इसको सजा दे रहे, b क्यूब उठा के कर रहे हैं, प्लस है तो प्लस प्लस 2 प्लस 2a स्क्वायर b और एक a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। कैसे, तो देखिए 2 को ab स्क्वायर, 1 को ab स्क्वायर, क्लियर है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला है। और इसमें से इस दोनों में से 3 जो कॉमन लेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, इसमें भी ab, इसमें भी ab कॉमन ले लिए तो यहां बचा a क्यूब a स्क्वायर है और प्लस b। यही फॉर्मूला होता है और इसी प्रकार से प्रूफ किया जाता है। आप देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस को भी प्रूफ करेंगे। अब देखिए प्रूफ कैसे किया जाता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी अलजेब्रा पढ़ने से पहले फॉर्मूला एक एक प्रूफ होना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला प्रूफ नहीं है। बहुत सारे शिक्षक बोलते हैं रट जाओ, तो मेरे प्रिय छात्रों मैथ रटने का चीज नहीं होता है। और जो छात्र मैथ रटने लगे कभी उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैथ समझने का चीज होता है, प्रूफ का चीज होता है। मैथ के हर प्रश्न में क्यों छुपा होता है, इसलिए मैथ्स प्रूफ मांगता है, प्रूफ चाहिए, कभी भी रटना नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होगा। अब देखिए हम माइनस वाले को प्रूफ करेंगे। एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी द होल क्यूब। तो ये होता है आपका a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। कैसे होता है, इसके बदले हम 3 बार लिख रहे हैं इसको, a पर a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b। इस 2 को हमने प्रूफ किया था, 2 के बदले लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर और यहाँ a माइनस b। अब a से सब में गुना कीजिए तो a क्यूब माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर b और प्लस ab स्क्वायर, फिर माइनस a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b क्यूब। अब इसको अरेंज कर देंगे, हो जाएगा। अब देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 2a स्क्वायर भी, 1a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर भी और प्लस 2ab स्क्वायर और 1ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है, इसे भी याद कर लेना, समझ लेना, जरूरत पड़े तो प्रूफ करके निकाल लेना। इसके बाद देखिए अब फिर इसमें से हम ab कॉमन लेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। अब आपको पता है ब्रैकेट के पहले यदि माइनस कॉमन लिया जाता है तो गुना करने पर अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे a प्लस था तो माइनस b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला था।
हमने इसको प्रूफ किया। और प्रूफ समझिए क्योंकि बिल्कुल जरूरी है, अलजेब्रा बनाने से पहले हर एक फॉर्मूला का प्रूफ होना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि फॉर्मूला रटना नहीं है, एक फॉर्मूला से फॉर्मूला बनता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, प्रूफ हमने कर दिया। क्लियर है? इसके बाद चलिए देखते हैं, इसके बाद हम अगला देखते हैं। आइए अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न वैसा पूछा जाएगा, आप सरल करेंगे कि देखते होंगे सारे फॉर्मूला का जरूरत होगा। अभी हम बना के दिखाएंगे, वीडियो बड़ा ना हो जाए, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट इसमें कवर करें। इसमें देखिए ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे प्लस तो ए प्लस बी, और इधर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस तो इसमें माइनस। कैसे होता है देखिए, हम प्रूफ कर रहे हैं। इधर से उठा लीजिए तो ए से ए में गुना कीजिएगा ए क्यू, बी से कीजिएगा माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए से बी में किए, और माइनस प्लस और प्लस प्लस बी क्यू। ए बी से ए बी कैंसिल, देखिए ए बी से ए बी कैंसिल, तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया। तो इस प्रकार से इसको प्रूफ कर लेंगे। तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और इसी प्रकार से इसको प्रूफ किया जाता है। ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ प्लस तो इस ब्रैकेट में प्लस और अंदर माइनस, ये याद होना चाहिए, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसके बाद देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे माइनस है तो छोटे ब्रैकेट में माइनस और फिर इसमें प्लस हो जाएगा। इसको प्रूफ कर देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ माइनस तो छोटे ब्रैकेट में माइनस, अंदर प्लस। प्रूफ करते हैं, ए से इसको गुणा कीजिए, ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर, जो कि माइनस और प्लस माइनस, बी था तो बी स्क्वायर हो गया, और फिर ए से इसमें गुणा कीजिए, तो ए से इसमें जब गुणा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर। सबसे पहले ए से ए में किए इतना, फिर ए बी से इसमें किए तो ए बी स्क्वायर हो गया, फिर बी से की, फिर बी से बी स्क्वायर ए में किए तो ए बी स्क्वायर हो गया। अब बी से कीजिए तो प्लस और माइनस माइनस ए स्क्वायर बी, फिर यहाँ पे कीजिएगा प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस बी क्यू। अब देखिए यहाँ पे माइनस में ए बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी, शायद यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हुआ है, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, फिर से इसको देख लेते हैं। ए स्क्वायर से इसमें गुना किए तो ए क्यू, फिर ए से इसमें किए तो प्लस ए स्क्वायर बी, फिर ए से उसमें किए तो प्लस ए बी स्क्वायर, अब बी से किए तो माइनस ए स्क्वायर बी, फिर इसमें किए बी से तो माइनस ए बी स्क्वायर, और फिर इसमें किए तो माइनस बी। हाँ देखिए ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या तो ए क्यू माइनस बी क्यू। यही पे समय कैलकुलेशन थोड़ा मोड़ा हो गया है। इस प्रकार से आप फॉर्मूला प्रूफ कीजिएगा, क्लियर है ना? तो इस प्रकार से फॉर्मूला प्रूफ कीजिएगा, और सारे फॉर्मूले से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लियर है? अब देखिए आप इस प्रकार से हर एक फॉर्मूला को प्रूफ करते चल सकते हैं। अगला फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। जरूरत पड़े तो आप इसको प्रूफ कर दीजिएगा। अब इससे इसमें गुना कीजिएगा, या 3 दो बार है ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख के गुना कीजिएगा, आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये आप याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला देखिए
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला भी जो है मेरा काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे देखिए हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बनाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उसमें सभी फॉर्मूला से रिलेटेड। अब देखिए कभी कभी होता है क्या है कि प्रश्न में a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दे दे, तो जब भी a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दे दे तो हो जाता है, अब इसका मान 0 तो पूरा टर्म का मान 0, तो पूरा टर्म का मान 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। अब माइनस वाले को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये कब होगा? जब abc का मान 0 होगा तब होगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, इतना फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, इतने फॉर्मूला पे पकड़ होना चाहिए ताकि कोई भी प्रश्न बनाए तो आसानी से बन सके। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले आज वैसे प्रश्न बताने जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न देखिए, आप बहुत बार देखते होंगे प्रश्न इस टाइप से दे देता है x प्लस 1/x बराबर 2, और आपसे पूछेगा x प्लस 1/x बराबर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा? x के पावर 35 प्लस 1/x के पावर 39 बराबर क्या होगा? और भी पूछ दिया जाएगा आपसे, ये हुआ, मान लीजिए पूछ दे x के पावर 99 प्लस 1/x के पावर 99 बराबर क्या होगा? x के पावर 25 माइनस 1/x के पावर 30 बराबर क्या होगा? इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दे देगा, ये प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखिए मेरे प्रिय छात्रों, इससे जब भी प्रश्न दे दे तो घबराना नहीं। देखिए हमसे कोई एक पूछेगा x प्लस 1/x बराबर 2, तो x प्लस यहाँ प्लस दिया है तो माइनस दे देते क्योंकि प्लस का मान तो दिया है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? या ये पूछ लेगा x प्लस 1/x बराबर 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? प्लस या माइनस? देखिए माइनस से भी प्रश्न दिए हैं, प्लस से भी, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब भी ये प्रश्न हमारे एग्जाम में दे देता है तो सबसे पहले बच्चे करने क्या लगते हैं? एलसीएम ले लेंगे x, अब गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। अब इस टाइप से लगते हैं कैलकुलेशन में उलझने। तो मेरे प्रिय छात्रों, स्पेशली हम आपको बता रहे हैं जब x प्लस 1/x बराबर 2 दे दे तो क्या होगा? जब भी 2 दे दे मीन्स कि x का मान मेरा 1 है, x बराबर 1 है। जब 2 दे तब अलग अलग देगा तो अलग अलग के लिए भी बताएंगे, लेकिन जब 2 दे दे तब क्या होगा? जब भी 2 दे दे तो समझ जाइएगा कि x का मान 1 है। कैसे 1 है? तो 1 पुट करके देख लेते हैं, तो x की जगह 1 प्लस 1/1 बराबर 2। बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 और 1 जोड़ के देखिए तो 2 है। तो इस प्रकार से जब भी x प्लस 1/x बराबर 2 दे दे तो समझिएगा x का मान कितना है? तो 1 है। तो जब x का मान आपको 1 मिल गया तो अब यहां पे देखिए ना, 1 में से 1 गया 0। कैसे 0? तो यहां पे दिया है x का मान, तो मुझे पता है कि 1 है, तो x माइनस 1/x, तो x की जगह 1 और माइनस 1/1, इस बटा में से 1 हटाइए, 1 में से तो क्या होगा? 0। तो जब भी 2 दे दे तो समझिएगा कि x का मान 1 है। अब यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, इसका भी मान 2 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो। यहाँ क्यूब है, इसका भी मान 2 हो जाएगा क्योंकि 1 का क्यूब और प्लस 1 और फिर बटा 1 का क्यूब कीजिएगा, 1 के बटा 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, इसका भी मान 2, इसका भी मान 2 और इसका मान 0 क्योंकि 1 में से 1 गया 0। देखिए कितना आसान है, फिर बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। जब भी x प्लस 1 x बराबर 2 हो तो x बराबर 1 होता है।
और यहां कभी दे दे x माइनस 1/x बराबर 0, तब भी समझिएगा x बराबर 1 को प्लस रहे तो 2 और माइनस रहे तो 0। कैसे? तो x में से अगर 1 माइनस 1/1 तो 1 में से 1 गया 0। अब वही मान लीजिए यहां पे दूसरा कुछ दे दे, यहाँ 5 दे दे तो 5 मत रखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 1/5 कीजिएगा, देखिए दूसरा आएगा। ये स्पेशली माइनस दे तो बराबर में 0 रहे तब, और प्लस दे तो बराबर में 2 रहे तब, तो x का मान हमेशा 1 होता है। ये ट्रिक आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। क्लियर है ना? आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे इससे हम आपको बताते हैं। तो जब 2 के लिए हमने अभी बताया कि जब 2 हो तो क्या होगा, आगे समझिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न अगर दे दे x प्लस 1/x बराबर 5, ऐसा तो नहीं है कि हर बार वही देगा, कुछ भी दे देगा। अगर ये दे दे और आपसे पूछे x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, ये भी पूछा जाता है। तो जब ये पूछेगा तो मेरे प्रिय छात्र, जब भी x प्लस 1/x के फॉर्मेट में दे तो आप समझ जाइएगा कि a बराबर x दिया है और b बराबर 1/x दिया है। केवल आपको परेशान करने के लिए a प्लस b नहीं दिया, ऐसे दे देता है ताकि बच्चे को पता ही ना चले कि कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो जब भी x प्लस 1/x दे मतलब कि a बराबर x और b बराबर 1/x है। तो सबसे पहले प्रूफ कर देते हैं, प्रोसेस समझा देते हैं, उसके बाद ट्रिक बता देंगे। अब देखिए, तो अब ये हो गया मेरा a प्लस b बराबर 5। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे a² प्लस b² बराबर, तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए हैं a प्लस b द होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ a की जगह है x प्लस 1/x द होल स्क्वायर, क्योंकि b की जगह 1/x है, तो ये हो गया x² प्लस 1/x द होल स्क्वायर प्लस 2 into x into 1/x। x से x कैंसिल हो गया। अब ये मेरा क्या हो गया, तो हो गया x² प्लस 1/x द होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² प्लस 2, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो वही होगा। अब 2 को इधर लाइए, 2 को इस साइड लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर लाए तो मेरा हो गया x प्लस 1/x द होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर x² प्लस 1/x। इसी का मान निकालना था, इसी का मान निकालना था। x प्लस 1/x का मान 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए 25 और माइनस 2 यानी 23। इसका मान निकालना था, इसका मान हो गया 23। अब देखिए ये प्रोसेस हम इसलिए आपको समझाएं ताकि डायरेक्ट ट्रिक बता देते तो समझ में नहीं आता, इसलिए हम आपको प्रोसेस बताएं। अब देखिए परीक्षा हॉल में जब भी आपसे पूछे तो इसका ट्रिक होता है, जब प्लस दे दे इधर प्लस ही पूछेगा, इसका ट्रिक होता है a² माइनस 2, a² माइनस 2 यानी जो भी दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटाइए 23। तो जब भी प्लस दे दे और इसका मान पूछे तो ऐसे बनाएंगे, 23 इसका मान हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 दे दिया, x प्लस 1/x बराबर 10 और आपसे इसका मान पूछ रहे हैं, 10 का स्क्वायर कीजिए 100, 100 में से 2 घटा दीजिए 98। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे मान लीजिए दे दे 11 और इसका मान पूछे तो इसका 11 का हो जाएगा 121, 121 में से 2 घटा दीजिए। यही ट्रिक होता है परीक्षा हॉल बनाने का। पहला प्रश्न प्रूफ इसलिए कर दिए ताकि आपको परेशानी ना हो। अब देखिए मेरे प्रिय छात्रों, ये तो प्लस था, माइनस भी देता है। अगला टाइप देखिए माइनस बता रहे हैं। हर एक फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। अगला टाइप हम आपको माइनस बता रहे हैं। जैसे प्रश्न दे दिए x माइनस 1/x बराबर 6,
हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। फिर देखिए वही है, फॉर्मूला को लगाइए, x - 1/x का होल स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर पूछा जा रहा है। अब a - b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस b² a² प्लस b² - 2ab यानी 2 गुने x गुने 1/x, ये कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे केवल 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब x - 1/x दी होल स्क्वायर माइनस है तो प्लस 2 बराबर x² प्लस 1/x², इसी का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे जो दिया है 6 का स्क्वायर कीजिए 36 और प्लस 2 बराबर 38। तो जब माइनस दे दे और इसका मान पूछे तो उस समय आपका ट्रिक तो आपको पता ही हो गया होगा, ट्रिक कैसे निकलता है। तो a² प्लस 2 कर दीजिएगा, यहाँ पे 8 रहता तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 66, अगर 5 पूछ देते तो 25 और 2 27। तो परीक्षा हॉल में ये नहीं करना है, ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि माइनस दिया है प्लस पूछा है तो जोड़ेंगे, प्लस दिया है तब प्लस पूछा है तो घटाएंगे। ये सारे ट्रिक आपके दिमाग में सेट होने चाहिए ताकि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे तो कैसे बनेगा हो जाए। अभी देखिए इससे और रिलेटेड हम जो भी है अलजेब्रा के सेकेंड पार्ट में डालेंगे, इस पार्ट में इतना ही, ठीक है, इतना समझिए, कोशिश कीजिए आगे बनाने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे क्यूब का बताएंगे, क्यूब दे देगा तो क्या होगा। बहुत सारे इससे जो भी x + 1/x से रिलेटेड अगले वीडियो में पूरा का पूरा हम क्लियर कर देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचे। धन्यवाद। मेरा YouTube चैनल है प्रभात सर छपरा।